वेलकम टू पेनेशिया क्लासेस। और आज हम पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। हमारे पास टोटल 5 जनरेशन है कंप्यूटर की। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन में देखेंगे कि फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक थी। ये थी 1940 से 1956 तक। तो इसके अंदर था क्या, जो यहाँ पे स्विचिंग डिवाइस था वो थे वैक्यूम ट्यूब्स। ये जो कंप्यूटर थे काफ़ी लार्ज साइज़ के होते थे क्योंकि इनके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ की जाती थी। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे इनमें जो लैंग्वेज यूज़ की थी वो थी मशीन लैंग्वेज। जो मशीन लैंग्वेज है ये बाइनरी नंबर्स में होती है, 0 या 1। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जो स्टोरेज डिवाइसेस यूज़ की थी वो थी मैग्नेटिक ड्रम्स। तो और जो इनकी स्पीड थी वो थी 333 माइक्रो सेकेंड्स। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स की बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं एनीवैक, यूनिवैक और मार्क 1। तो यहाँ पर मैं आपको एक कंप्यूटर दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, ये है एनएक। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी फुल फॉर्म भी आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा कंप्यूटर था और यहाँ पे कितनी ज़्यादा ये स्पेस लेता था। तो ये थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। अब हम जाएंगे सेकंड जनरेशन पे। जो सेकंड जनरेशन थी वो थी 1956 से 1963 तक। इसके अंदर जो स्विचिंग डिवाइसेस थे वो थे ट्रांजिस्टर्स। जो लैंग्वेज यूज़ हुई थी वो थी असेंबली लैंग्वेज, जिसे हम लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस जो यहाँ थे वो थे मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी। जो मैग्नेटिक कोर थी वो यहाँ पे एज ए स्टोरेज डिवाइसेस यूज़ किए जाते थे और इनकी जो स्पीड थी वो थी 10 माइक्रो सेकेंड्स। और इसके अंदर एक और चीज़ है, टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर थे उसमें पॉसिबल थी। इसके कुछ एग्जांपल्स भी आप यहाँ देख सकते हैं, PDP-8, IBM 1401 और भी ढेर सारे थे। यहाँ पे सिर्फ 2 ही एग्जांपल मैंने लिखी हुई हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये है IBM 1401। तो इस प्रकार का कोई कंप्यूटर होता था। ये काफ़ी बड़ा है, आप देख सकते हैं, और इसे जो स्पेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा चाहिए रखने के लिए। तो इस प्रकार के कंप्यूटर होते थे पहले सेकेंड जनरेशन में। फिर आई कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये चली 1964 से 1971 तक। इसके अंदर जो स्विचिंग डिवाइसेस थे वो थे इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ICs जिनको हम बोलते हैं, और ये सिलिकॉन के बने थे। जो लैंग्वेज यहाँ यूज़ हुई थी वो थी हाई लेवल लैंग्वेज। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज है, जैसे कोबोल्ट है, फोटॉन है, यहाँ पे C है, C++ है। तो इस लेवल की जो लैंग्वेज थी वो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ होने लगी थी। और यहाँ पे जो स्टोरेज डिवाइसेस थी वो अभी भी मैग्नेटिक कोर ही थी और इनकी जो स्पीड थी वो थी 100 नैनो सेकेंड्स। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो थे उनको डाटाबेस मैनेजमेंट के लिए यूज़ किया जाता था। इसकी एग्जांपल हैं NCR 395, B6500। कुछ इस प्रकार के नाम थे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के। अब हम चलते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर पे। फोर्थ जनरेशन ऑफ जो कंप्यूटर थी उसके अंदर जो स्विचिंग डिवाइसेस थे वो थे लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जिन्हें हम LSIB कहते हैं। वो जो लैंग्वेज यूज़ हुई थी फोर्थ जनरेशन में उसे बोला जाता है वेरी हाई लैंग्वेज और वेरी हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे CSS, HTML और भी कई सारी लैंग्वेज आती हैं वेरी हाई लैंग्वेज में। सो फोर्थ जनरेशन से वेरी हाई लैंग्वेज यूज़ होना शुरू हो गई थी। अब जो स्टोरेज डिवाइसेस थे फोर्थ जनरेशन में वो थी सेमीकंडक्टर मेमोरी और सेमीकंडक्टर मेमोरी डिवाइसेस, जैसे विंडसीचर डिस्क भी मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी फोर्थ जनरेशन की वो था ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसे GUI भी कहा जाता है। GUI मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो हमें फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में मिलना शुरू हो गया था। ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या होता है, जो भी हमारे सामने चीज़ है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम नहीं करेंगे, वो ग्राफिक्स पे क्लिक करके करेंगे। हमारे सामने ग्राफिक्स होगी, एक आइकन होगा, हम उस पर क्लिक करेंगे और वहाँ पे एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। हमें मैनुअली जो प्रोग्रामिंग कोड है उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ क्या हुआ था, 1971 में इंटेल ने अपनी पहली चिप बनाई थी जिसका नाम था इंटेल 404। जो आप आज देखते हो इंटेल i3, i5, ये तो आज की चिप्स हैं, लेकिन जो सबसे पहली चिप इंटेल ने बनाई थी वो थी 1971 में इंटेल 404, जो कि यूज़ हुई थी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटेल 404 चिप है और यहाँ पे विंडसीचर डिस्क भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप डिस्क की आप फोटो देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार की डिस्क थी, शायद ये आपने देखी हो या नहीं भी देखी हो। वो जो चिप है ये इंटेल 404, ये आज तो शायद आपको देखने को ना मिले क्योंकि ये काफ़ी पुराने डिवाइसेस में यूज़ होती थी। अब जो चिप्स हैं वो न्यू जो इंटेल की चिप्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी इंटेल कोर सीरीज़ की। इंटेल की और भी काफ़ी सारी चिप्स हैं, जैसे Xenon सीरीज़ भी आती है, बट जो मेनली यूज़ होती है वो है इंटेल कोर सीरीज़, जिसमें i3, i5, i7, i9 प्रोसेसर्स आते हैं। अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर पे। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो स्विचिंग डिवाइसेस थे वो थे सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स, जिन्हें SLSI या ULSI भी बोलते हैं। तो इसमें क्या था कि जो एक छोटी सी चिप में ही सारे के सारे जो ट्रांजिस्टर्स थे वो
डाल दिए जाते थे। तो इसके अंदर मिलियंस ऑफ जो ट्रांजिस्टर थे वो इसके अंदर प्रेजेंट होते थे एक छोटी सी चिप के अंदर, जिसे हम आज प्रोसेसर भी कहते हैं और CPU भी कहते हैं। आप जो नीचे चिप देख सकते हैं ये इंटेल i5 वाली चिप है। तो इसके अंदर क्या है कि आप देख सकते हैं एक छोटी सी चिप है और इसके अंदर मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर्स पड़े हुए हैं। तो इसी तरह की जो चिप्स हैं उन्हें माइक्रो चिप्स भी कहा जाता है। ये सब सेमीकंडक्टर की बनी होती हैं। जो 5th जनरेशन कंप्यूटर में जो लैंग्वेज यूज़ हुई है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज, जैसे कि मरकरी, प्रोलॉग, OPS5। ये हैं ये आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है उसके अंदर ये लैंग्वेज यूज़ होती हैं। हालांकि अभी भी जो बाकी लैंग्वेजेस हैं, जो हाई लेवल लैंग्वेजेस जैसे C++, पाइथन, जावा, एक्स्ट्रा जितनी भी हैं वो आज भी यूज़ होती हैं। लेकिन जो 5th जनरेशन है उसमें ये लैंग्वेजेस भी आ गई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यूज़ की जाती हैं। ये जो टेक्नोलॉजी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये अभी डेवलप हो रही है और जो 5th जनरेशन कंप्यूटर्स हैं वो अभी चल भी रहे हैं और आगे जाके और काफ़ी ज़्यादा डेवलप होने वाले हैं। 5th जनरेशन कंप्यूटर में हमें एक और चीज़ मिली थी, वो है पैरेलल प्रोसेसिंग। हम देखते हैं कि हम मल्टीटास्किंग करते हैं अपने कंप्यूटर में, एक साथ कई सारे काम करते हैं। तो इसमें क्या हुआ है कि जो पैरेलल प्रोसेसिंग है इसका यूज़ किया जा रहा है हमें काफ़ी सारे जो हमारे टास्क हैं उनको एक साथ परफॉर्म करने के लिए। तो स्टोरेज डिवाइसेस की अगर हम बात करें तो 5th जनरेशन कंप्यूटर में जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो आजकल फ्लैश मेमोरी चिप्स यूज़ हो रही हैं। ऑप्टिकल जो डिस्क हैं वो अब शायद यूज़ नहीं होती, बहुत कम होती हैं। लाइक CD जो है वो हमारी बहुत ही कम यूज़ होती है। लेकिन जो फ्लैश मेमोरी डिवाइसेस हैं जैसे हमारी SSD आती है हमारे लैपटॉप के अंदर, और जितनी भी सेमीकंडक्टर की बनी हुई मेमोरीज होती हैं ये, और ये काफ़ी फास्ट हैं, अपनी पुरानी जो हमारी हार्ड डिस्क है उनसे काफ़ी फास्ट हैं। तो इस तरीके की जो मेमोरीज हैं आजकल यूज़ हो रही हैं ताकि हमें काफ़ी फास्ट परफॉर्मेंस मिले अपने कंप्यूटर में। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है 5th जनरेशन कंप्यूटर की वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कि 5th जनरेशन कंप्यूटर में हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिली है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका यूज़ 5th जनरेशन कंप्यूटर से शुरू हो गया था। ये कई सारी जगह पर यूज़ की जाती हैं, जैसे रोबोटिक्स है, हमारा रोबोट्स बनाए जाते हैं जिसको जो सोच सकते हैं, जो कई सारे ऐसे एक्शंस परफॉर्म करते हैं जो कि ह्यूमन करता है, उसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। इनके अंदर एक आर्टिफिशियल दिमाग डाला जाता है जो अपने आप सोचता है, जैसे इंसान सोचता है उसी की तरह ये भी सोचते हैं कि हाँ भाई अब हमें इस सिचुएशन में ये काम करना चाहिए। पहले जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं थी तब ये काम नहीं हो सकता था। आजकल ये टेक्नोलॉजी भी आ गई है लेकिन ये अंडर डेवलपमेंट है, पूरी तरीके से ये परफेक्ट नहीं है अभी भी। हमने कई सारी ऐप्स देखी हैं, एंड्रॉयड प्ले स्टोर पे भी देखी होंगी, जैसे फेस ऐप है जो हमारी एज चेंज कर बता देता है कि अगर हम वो बूढ़े हो जाएं तो कैसे दिखेंगे। हालांकि वो 100% एक्यूरेट नहीं होता, लेकिन फिर भी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करता है ताकि हम जो हमारी एज है वो उसमें दिखाना शुरू कर देता है। कई सारी आजकल ऐप्स आई हैं उनके अंदर हम एक फेस डालते हैं तो फेस मूव करने शुरू कर देता है, फेस बोलने शुरू कर देता है, वो एक्शन परफॉर्म करने शुरू कर देता है जो उसके अंदर एक प्री सेव्ड एक्शन है, पहले से जो भी उसके अंदर सेव किया गया कि इस तरीके का एक्शन परफॉर्म होगा। कोई भी हम उसके अंदर फोटो डालते हैं वो उसका एक एनिमेशन बनने शुरू हो जाता है कि वो बोल रहा है, वो मुंह से ही कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ही पॉसिबल है। आजकल एक और ट्रेंड वो चल रहा है जो कि हम वॉइस सर्च करते हैं, गूगल पे जाते हैं, ओके गूगल, जहाँ एप्पल का फ़ोन है तो उसमें सीरी का ऑप्शन आता है, ही सीरी करके। अमेज़ॉन का भी एक अलेक्सा आया है जो कि बोल कर हमें जवाब दे देता है कि हम कोई भी उससे सवाल पूछेंगे, जैसे गूगल सर्च में सर्च किया जाता है वैसे हम बोलते हैं और हमें जवाब मिल जाता है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ही यूज़ कर बनाई गई है, हालांकि ये भी अभी अंडर डेवलपमेंट है। स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर जितने भी हैं ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ही यूज़ करते हैं। तो आज के ज़माने में आप जो भी अपना लैपटॉप, स्मार्टफोन या टैबलेट्स जो आ रहे हैं आजकल, जैसे आईपैड, जितने भी ये चीज़ें हैं ये आप यूज़ कर रहे हो, ये सब की सब जो हैं ये एक 5th जनरेशन कंप्यूटर के अंदर आती हैं। क्योंकि आप देखोगे जो इनके अंदर चिप्स हैं वो काफ़ी छोटी हैं, जो मेमोरी है इनके अंदर वो काफ़ी फास्ट है, जिसे फ्लैश मेमोरी कहा जाता है। तो जितनी भी ये चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे हमारे जो PCs आ रहे हैं, जो न्यू PCs आ रहे हैं वो भी काफ़ी फास्ट हैं। नए जो जितने भी प्रोसेसर्स आ रहे हैं, AMD के भी आ रहे हैं, इंटेल के भी आ रहे हैं, आगे जाके और भी जैसे ARM जो चिप्स हैं वो भी बनेंगी। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये सब की सब 5th जनरेशन के अंडर ही आएंगी। तो जो अभी जो जनरेशन चल रही है ये 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है और यही अभी फ़िलहाल के लिए लास्ट जनरेशन है कंप्यूटर की। इसके आगे अगर कोई जनरेशन आती है, न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो वो भी हम बाद में देखेंगे, अगर कोई आती है तो। फ़िलहाल अभी यही टेक्नोलॉजी है। तो चलिए अब हम कुछ तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कौन सी लैंग्वेज यूज़ की गई थी? तो इसका जो आंसर है वो है मशीन लैंग्वेज। तो फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज यूज़ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे उसकी स्पीड किस में थी? तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये थी माइक्रो सेकेंड्स में, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, टाइम शेयरिंग बिकम पॉसिबल इन जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो टाइम शेयरिंग है वो किस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में पॉसिबल हो गई थी? ये सेकंड जनरेशन में ही पॉसिबल हो गई थी। उसके बाद हम बात करें इंटीग्रेटेड चिप्स की। तो इंटीग्रेटेड चिप्स वर स्टार्टेड टू बी यूज्ड फ्रॉम विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? तो जो इंटीग्रेटेड चिप्स थी वो यूज़ होने शुरू हो गई थी थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से। जब से थर्ड जनरेशन आई थी और इंटीग्रेटेड जो चिप्स हैं वो यहाँ पे यूज़ होने शुरू हो गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, द फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड स्टोरेज। तो पहला कंप्यूटर कौन था जिसने हमें स्टोरेज प्रोवाइड करने का ऑप्शन जिसमें मिल गया था, वो कौन सा था? तो वो था ये EDSAC, यही था पहला जो कंप्यूटर था, वो यही था, EDSAC, आप इसे ऐसे बोल सकते हो, EDSAC। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें यहाँ पे, तो नेम द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। जो जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था पहला वो कौन सा था? वो था
यूनिवैक ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस, और आगे भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये तो कुछ इंट्रोडक्शन थी, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया, थोड़ा छोटा सा टॉपिक था। आगे जाके हम काफ़ी सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। कई सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं वो भी हम काफ़ी ज़्यादा डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके लिए आज का जो सेशन है वो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, एंड थैंक यू।